नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में कॉमर्स के उन छात्र छात्राओं को जो छात्र छात्राएं बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर में अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, तो उनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इकाई लागत लेखा विधि। इकाई लागत लेखा विधि को इंग्लिश में यूनिट कॉस्ट मेथड कहते हैं। यूनिट कॉस्टिंग मेथड। इकाई लागत लेखा विधि का मतलब होता है एक सामान को बनाने में जितनी लागत लगती है उसे इकाई लागत लेखा विधि कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु को बनाने में एक यूनिट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगती है उसको हम लोग इकाई लागत लेखा विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इकाई लागत लेखा विधि का चैप्टर पढ़ते समय न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कॉस्ट शीट कैसे बनती है। आपको ध्यान देना है, बोर्ड पर हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं। कॉस्ट शीट लागत पत्र। कॉस्ट शीट को हिंदी में लागत पत्र कहते हैं। कॉस्ट शीट के कॉलम होते हैं। आपको यहां पर 3 कॉलम बनाने हैं कॉस्ट शीट में। पहला कॉलम बनता है पार्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम बनता है टोटल कॉस्ट का। तीसरा कॉलम बनता है कॉस्ट पर यूनिट का। 3 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम बनता है पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट का, तीसरा कॉलम कॉस्ट पर यूनिट। पार्टिकुलर को हिंदी में विवरण कहते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब तो कुल लागत कहते हैं हिंदी में। कॉस्ट पर यूनिट मतलब होता है लागत प्रति इकाई। आप लोग लिख लीजिएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीसी। तो टीसी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कुल लागत कहते हैं। कॉस्ट पर यूनिट को सीपीयू। कॉस्ट पर यूनिट को लागत प्रति इकाई कहते हैं। लागत प्रति इकाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है लागत पत्र के आधार पर ही सॉल्व किया जाता है। शुरुआत हम करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें कोई सामान बनाना है तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मटेरियल कंज्यूम्ड को हिंदी में प्रयुक्त सामग्री कहते हैं। हिंदी में भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अंदर ही नीचे। हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में कहेंगे प्रयुक्त सामग्री। कोई हमें सामान बनाना है तो कितने की सामग्री लगेगी सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेज में से माइनस कर लेते हैं आइडल टाइम। डायरेक्ट वेजेज को हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष मजदूरी। प्रत्यक्ष मजदूरी में से आइडल टाइम का मतलब होता है व्यर्थहीन समय। व्यर्थहीन समय का मतलब होता है जो श्रमिक कारखाने में काम करने आते हैं समयानुसार उनको मजदूरी दी जाती है। जैसे कोई श्रमिक हमारे कारखाने में 8 घंटा काम करने आता है, 8 घंटे के लिए उसे मजदूरी दी जाती है। परंतु हम क्या करते हैं, मजदूर क्या करता है, पूरा 8 घंटे काम नहीं करता है, उसमें एक आध 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा वह व्यर्थ कर देता है समय आने जाने में, यानी कि खाना पीना खाने में, पानी पीने में आदि में खर्च कर देता है, उसे बोलते हैं आइडल टाइम। डायरेक्ट वेजेज में से आइडल टाइम माइनस कर देते हैं। आइडल टाइम को हिंदी में व्यर्थहीन समय कहते हैं। उसके बाद लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइनस करने के बाद पैसा लिख देंगे, पर यूनिट निकाल लेंगे।
हमें कोई सामान बनाना है, हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, हमें मटेरियल मिल गया। वेजेज, वर्कर चाहिए, वर्कर मिल गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया। तो जो हमारा टोटल योग होता है उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है हिंदी में मूल लागत या मुख्य लागत। ध्यान दीजिए, सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग मूल लागत कहलाता है। मूल लागत के बाद हम क्या करते हैं, हमें कोई सामान बनाना है। ध्यान दीजिए, हमें कोई सामान बनाना है, हमें मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गए, सब कुछ डायरेक्ट, सब कुछ मिल गया। कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर सामान बनाया जाएगा, उसे कहते हैं फैक्ट्री। जहां पर मजदूरों को लेकर जाते हैं और सामान को लेकर जाते हैं, जहां पर काम किया जाता है, उसे कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में भी कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम लोग कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, हिंदी में कहेंगे कारखाना उपरिव्यय। जब कारखाना उपरिव्यय को जोड़ देते हैं मूल लागत में, कारखाना उपरिव्यय को जोड़ देते हैं तो निकल के आ जाता है वर्क कॉस्ट। इसे कहेंगे कारखाना लागत। कारखाना लागत। देखो, कारखाना उपरिव्यय और कारखाना लागत में अंतर होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला मूल लागत और वर्क कास्ट के बीच में होगा उसे फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे, जो टोटल होगा उसे कारखाना लागत कहते हैं। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मिलता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मिलता है। मतलब कि चालू कार्य का प्रारंभिक रह दिया, चालू कार्य का अंतिम रह दिया। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप हमारे YouTube चैनल पर RK मौर्य नाम से सर्च करेंगे, RK मौर्य कॉस्ट शीट, तो आपको मिल जाएगा। कारखाना में काम होता है, कारखाने में खर्चे होते हैं, खर्चा जोड़ देंगे तो वर्क कास्ट आ गया। कारखाना के बाद क्या होता है, कार्यालय का खर्चा होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय। कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादित माल की लागत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट निकल के आया, फिर फैक्ट्री कारखाना का खर्चा जोड़ा, कारखाना का खर्चा जोड़ा तो वर्क कॉस्ट निकल के आया, कार्यालय का खर्चा जोड़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसमें अगला नंबर होता है बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हिंदी में आप लोग ले लीजिएगा बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय का। जो माल को हमने उत्पादित किया है, उत्पादित हमने जो माल को किया है, उसमें जब बिक्री एवं वितरण का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है टोटल कॉस्ट। क्या निकल के आ जाता है, टोटल कॉस्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कुल लागत। जब कुल लागत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट। जब हम लोग कुल लागत में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। ध्यान दीजिए आप लोग, आपको ध्यान देना है, मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, डायरेक्ट वेजेस जोड़ देंगे, आइडल टाइम वेजेस में से घटा लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट निकल के आएगा। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आया। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आया। ये थी हमारी कॉस्ट शीट। इसकी सहायता से आप इस चैप्टर में पूरे प्रश्न पढ़ेंगे।
आपको लगभग प्रश्नों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अन्यथा अगर आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको होम का पेज दिखाई देगा, वीडियो का पेज दिखाई देगा, फिर प्लेलिस्ट का पेज दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में आपको हम एक हेडिंग डाल देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग हिंदी में इकाई लागत लेखा विधि। आगे की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक हो तो हमारे पास डॉक्टर बी.के. मेहता SBPD पब्लिकेशन की बुक है। इसी बुक से मैं पढ़ाता हूं और सबसे बेस्ट बुक मानी गई है कॉस्ट अकाउंटिंग की। आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।